आज का टॉपिक है हमारा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ सेट्स। हेडिंग डालिए प्रैक्टिकल, बात नहीं बेटा, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ सेट्स। पहले कंसेप्ट समझिएगा कुछ कुछ, फिर उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे कुछ कुछ। सपोज आपके पास एक सेट है ए और बी, एक सेट है ए, एक सेट है बी, एक सेट है सी। कुछ फॉर्मूला, कुछ कॉन्सेप्ट्स। पहला कॉन्सेप्ट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी, इसको पढ़ेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड नॉट बी, यही मतलब हुआ। पहले लॉजिकली सोचो, ये वेन डायग्राम है आपके पास, ये ए है, ये बी है। लेट्स से यहां पे 3 एलिमेंट्स हैं, इस सेक्शन में 2 एलिमेंट्स हैं, इस सेक्शन में 5 एलिमेंट्स हैं। तो ओनली ए में कितने एलिमेंट्स हैं? 3 है कि नहीं? तो टोटल ए के एलिमेंट्स में से इंटरसेक्शन की अगर मैं हटा दूं, टोटल ए के एलिमेंट्स में से अगर मैं इंटरसेक्शन के एलिमेंट्स हटा दूं, तो मेरे पास ओनली ए के बनेंगे कि नहीं बनेंगे? सो इसको हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ओनली ए भी बोल सकते हैं। फॉर्मूला क्या बनेगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ये इसका है पहला फॉर्मूला। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये ना कई बार स्कूल में कराते नहीं है, इस चैप्टर में नहीं कराते। ये कॉन्सेप्ट सीधा कराते हैं आपको प्रोबेबिलिटी में, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में 11th हो 12th हो ये यूज होगा। ये जितने भी फॉर्मूलाज, जितने भी कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूं, ये सब यूज होंगे प्रोबेबिलिटी में, 11th की में भी और 12th में भी। तो प्लीज इनको ध्यान से करना। ये भले ही स्कूल में कराएं चाहे ना कराएं, पर ये टॉपिक जरूर करना, नहीं तो प्रोबेबिलिटी में जाके फंसोगे और अच्छा खासा फंसोगे। पहला समझ में आया? इसी का रिवर्स, पहले मैं सारे कंसेप्ट्स लिख देता हूं, फिर उसके बाद आप कॉपी करना। कहां गया? मिट गया? ये ए है बेटा, ये बी है। लेट्स सपोज ए में 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे दिया हुआ है। अब इधर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना हुआ? 5 एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितना हुआ? 4 एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी कितना बेटे? 2। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ओनली ए कितना होगा? ओनली ए में कितना होगा? 5 में से 2 माइनस कर, कितना बचा? 3 एलिमेंट्स। यस और नो? ठीक है, समझ में आ गई बात? आ जाओ, इसी में अगर उल्टा लिखता हूं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए। बी माइनस ए बोलो, बी एंड नॉट ए बोलो, या ओनली बी बोलो, एक ही बात है। तो बी में से आप ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स को रिमूव कर दो, आपके पास ओनली बी के एलिमेंट्स आ जाएंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब यहां पे इस एग्जांपल में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ओनली बी कितने आएंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, मतलब 4 में से 2 को हटाओ, कितना बचा? 2। ये हो गया फॉर्मूला नंबर 2। ये 2 समझ में आ गए। तीसरा फॉर्मूला, तीसरा एंड चौथा, नहीं थर्ड पहले। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन नॉट ए, ये क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। ऑब्वियसली और नॉट। ए में कितने एलिमेंट्स नहीं होंगे? सब में से ए के नंबर ऑफ एलिमेंट्स माइनस कर दो, तो जो नहीं है वो आ गए कि नहीं आ गए? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन नॉट ए या ए कॉम्प्लीमेंट, ये कितना होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। ये होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ये है अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, ये होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए
प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ऐसा क्यों? लॉजिकली सोचो, ए के और बी के एलिमेंट्स हैं। जब आपने ए के और बी के एलिमेंट्स लिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए ये सारे कवर हो गए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी में ये सारे कवर हो गए। अगर सिंपली जोड़ देता हूं तो ये वाले एलिमेंट 2 बार जुड़ गए कि नहीं जुड़ गए? यूनियन में तो एक ही बार जोड़ना होगा ना। मैंने कितनी बार जोड़ दिए? यहां पे 2 बार जोड़ दिए, तो इसका मतलब मेरे को एक बार माइनस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? आई बात समझ? मैंने क्या बोला? जब ए के एलिमेंट्स जोड़ता हूं और जब मैं बी के एलिमेंट्स जोड़ता हूं तो इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट्स 2 बार ऐड अप हो जाते हैं। यूनियन में तो वो एक ही बार जुड़ने चाहिए, 2 बार नहीं जुड़ने चाहिए, तो मुझे एक बार उनको क्या करना पड़ेगा? सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये है इन अभी तक की सारी प्रॉपर्टीज में सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। 5वीं प्रॉपर्टी फिर आप लिख लेना, यह है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी। ये होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। प्रूफ कैसे आया ये? लेट्स प्रूव दिस थिंग। सामने ध्यान दो बेटा, लिखने का काम हो जाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी करना है। इन दो को इकट्ठा मान लो, ए यूनियन इसको सी मान लो या बी मान लो। ये हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी यूनियन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए यूनियन एक्स का क्या होगा? ए का एक्स का माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन एक्स, मानते हो? बी यूनियन सी का लगाओ, ये एज इट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी। बी यूनियन सी का बना दिया। और इस आखिरी वाले को पकड़ो, एक काम करते हैं, कलर कोडिंग कर देता हूं, ये अलग कलर से करता हूं ताकि आपको समझ में आए कि ये चेंज हुआ। माइनस ये ग्रीन वाला यहां सॉल्व कर रहा हूं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। उसमें फिर से प्रॉपर्टी एक्स यूनियन वाई, ये एज इट इज, ये टर्म्स एज इट इज। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी, ये एज इट इज चली। माइनस इस पे आ जाओ, एक्स यूनियन वाई का इंटरसेक्शन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स इंटरसेक्शन वाई। ब्रैकेट ओपन। फाइनल रिजल्ट आपके पास आ गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी माइनस माइनस ये हो गया प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, यहां पे वो लगाओ एसोसिएटिव, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। बन गई प्रॉपर्टी। समझ में आई? ये है 5। ये तो 5 स्टैंडर्ड है, इसके अलावा भी बनाओगे, आता हूं भी उस पे। सो ओवरऑल 5 प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है? पहला, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ओनली ए, मतलब ए माइनस बी, इसमें होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। इसी तरह नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस ए, मतलब ओनली बी, उसमें क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन नॉट ए कितना होता है? यूनिवर्सल सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स में से ए के एलिमेंट्स माइनस कर दो। सबसे इंपॉर्टेंट ये ऊपर वाली, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, ये होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। इसी तरह ये वाली, ठीक है? प्लीज इनको लिखो, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अगर हमें कई बार क्या होता है, सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट हो जाती है, एक यूनिक सी चीज निकालनी पड़ती है। जैसे 3 सेट्स का कोई केस है, जैसे 3 सेट्स का केस है, प्लीज ध्यान दो, ए बी और सी। आपको रिजल्ट निकालना हो
दिस प्लस दिस प्लस दिस, मतलब आपको निकालना हो ओनली 2 ऑफ ए बी एंड सी, मतलब आपको निकालना हो ये वाला पोर्शन। तब आप कैसे निकालोगे आप खुद सोचो। ये ए था, ये बी था, ये सी था। मेरे को ये जो रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा, ये जो शेडेड पोर्शन है, इसके अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं, ये पूरा फ्लावर सा ये ए इंटरसेक्शन बी को कवर कर रहा है, ये बी इंटरसेक्शन, ये ए इंटरसेक्शन बी को कर रहा है, ये बी इंटरसेक्शन सी को कर रहा है, ये सी इंटरसेक्शन ए को कर रहा है। तीनों बारी में ये वाला पोर्शन 3 बार काउंट हो गया कि नहीं हो गया? मुझे ये नहीं चाहिए तो मुझे ये क्या करना पड़ेगा? रिमूव करना पड़ेगा कि नहीं पढ़ना पड़ेगा? तो मतलब मेरे पास रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ओनली 2 आउट ऑफ एबीसी। इसका प्रोबेबिलिटी, इसका नंबर क्या बनेगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये क्या किया मैंने, जरा ध्यान देना। ये वाला जो पार्ट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है दिस पोर्शन। ए इंटरसेक्शन बी में से तीनों का कॉमन सेक्शन हटा दिया। ये जो दूसरा मैंने लिखा ये रिप्रेजेंट कर रहा है दिस सेक्शन। बी इंटरसेक्शन सी में से मैंने तीनों का कॉमन पोर्शन हटा दिया। ये जो तीसरा पार्ट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है दिस पोर्शन। मैंने ए इंटरसेक्शन सी में से तीनों का कॉमन पोर्शन हटा दिया। तो इसका जो ओवरऑल रिजल्ट बनेगा वो बनेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी इंटरसेक्शन ए माइनस 3 टाइम्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। बात समझ में आती है? तो ऐसे हमें सोचना पड़ सकता है डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन। क्वेश्चन के हिसाब से हमें मैनिपुलेशन करनी पड़ सकती है। कैसे क्वेश्चंस आते हैं? लेट्स डू फ्यू। पहला क्वेश्चन आपको कह रहा है इफ एक्स एंड वाई आर 2 सेट्स। ये फुद्दू क्वेश्चन है। एक्स एंड वाई 2 सेट्स हैं, एक्स यूनियन वाई में 50 एलिमेंट्स है। 5-6 मैं कर रहा हूं, फिर आपसे करवाऊंगा। एक्स यूनियन वाई में 50 एलिमेंट्स है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स यूनियन वाई कितना है? 50। एक्स हैज 28 एलिमेंट्स, एक्स में 28 एलिमेंट्स है। वाई हैज 32 एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई कितना है? 32। एक्स इंटरसेक्शन में कितने होंगे? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स यूनियन वाई कितना होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स इंटरसेक्शन वाई। यस और नो? होगा कि नहीं होगा? तो यानी कि इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट्स होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स यूनियन वाई। रीअरेंज करके यही बनेगा। वैल्यूज डालो 28, 32, 50, 60 माइनस 50, आंसर कितना आया? 10। नो प्रॉब्लम, इजी। अगला देखो। इन अ स्कूल देयर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स। और वर्ड यूज हो गया, मतलब क्या है? यूनियन। सो let M represents set of teachers teaching maths और दूसरा कौन है? फिजिक्स। P set of teachers teaching physics। अब क्वेश्चन पे आ जाओ। इन अ स्कूल देयर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथ्स और फिजिक्स। नंबर मैथ्स यूनियन फिजिक्स का कितना है? 20। आगे क्या बोल रहा है? ऑफ दीज 12 टीच मैथमेटिक्स। नंबर मैथ्स का कितना है? 12। एंड 4 टीच बोथ मैथ्स एंड फिजिक्स। तो नंबर मैथ्स इंटरसेक्शन फिजिक्स कितना है? 4। यस और नो? आपको क्या निकालना है? हाउ मेनी ऑफ दीज टीच फिजिक्स। नंबर फिजिक्स वाले का निकालना है। कितना इजी हो गया ना? क्या करोगे? फॉर्मूला सीधा सीधा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैथ्स
इंटरसेक्शन फिजिक्स, यूनियन फिजिक्स कितना हुआ? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैथ्स, नंबर ऑफ टीचर्स ऑफ मैथ्स प्लस नंबर ऑफ टीचर्स इन फिजिक्स माइनस नंबर ऑफ टीचर्स इन मैथ्स इंटरसेक्शन फिजिक्स। तो मैथ्स यूनियन फिजिक्स में कितने? 20 टीचर, मैथ्स में कितने? 12, फिजिक्स के हमें निकालने हैं, और इंटरसेक्शन में कितने? 4। 12 में 4 गए, कितना बचा? 8। 8 20 में से गया, कितना बचा? 12। इजी। इसको आप वेन डायग्राम से भी सोच सकते हो। वेन डायग्राम कैसे से सोचोगे? मैथ्स फिजिक्स यूनियन में आपको पता है कितने हैं? 20। मैथ्स में कितने? 12। फिजिक्स में कितने? नहीं पता। और इंटरसेक्शन में 4। यही बोला। अब मैथ्स में 12 है, इंटरसेक्शन में 4 है, ओनली मैथ्स में कितने हो गए? 8 हो गए कि नहीं हो गए? 8 4 12। यहां क्या बचा? 8 4 12। तो यहां क्या बचा? 8 बचा कि नहीं बचा? तभी तो 20 होंगे टोटल। तो ओनली तो फिजिक्स वाले कितने हो गए? 8 और 4 12। वेन डायग्राम से ओरली भी कर सकते हो, बट पेपर में आएगा तो वेन डायग्राम से ओरल नहीं करोगे। एमसीक्यू आएगा तो ऑब्वियसली कर सकते हो, बट अदरवाइज आपको एक्सप्रेशन से करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट। इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स, 24 लाइक टू प्ले क्रिकेट, 16 लाइक टू प्ले फुटबॉल। सो सी मान लिया सेट ऑफ स्टूडेंट्स who like to play cricket, and F मान लिया set of students who like to play football. 24 like to play cricket. क्रिकेट वाले 24 बच्चे हैं, फुटबॉल वाले 16 बच्चे हैं। ऑल्सो ईच स्टूडेंट लाइक्स टू प्ले एटलीस्ट वन, कम से कम एक तो है ही है, मतलब 35 बच्चे खेलते हैं। मतलब यूनियन हो गया 35। मैंने स्टार्टिंग में देखो 35 दिया था, पर शुरू में यूनियन नहीं लिखा, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि दो ऐसे कंजर है जो कह रहे हैं हम तो नहीं जा रहे कहीं, ना हम क्रिकेट खेल रहे हैं ना हम फुटबॉल खेल रहे हैं, ऐसे भी तो हो सकते हैं। बट इस क्वेश्चन में बोल दिया कि कम से कम एक तो खेलता ही खेलता है। खेलो इंडिया क्रिकेट यूनियन फुटबॉल के कितने लोग हैं? 35। आपको क्या निकालना है? इंटरसेक्शन। मानते हो बेटा? मानते हो बेटे? फॉर्मूला क्या बना? नंबर ऑफ क्रिकेट इंटरसेक्शन फुटबॉल, ये हो गया नंबर ऑफ क्रिकेट प्लस नंबर फुटबॉल माइनस नंबर क्रिकेट यूनियन फुटबॉल। 24 16 35, तो ऐसे 5 हैं जो दोनों खेलते हैं। समझ में आ गई बात? एक करोगे क्वेश्चन, एक ये करो, एक ये करो, और ये एग्जाम के लिए है बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, फिर मैं करता हूं बेटे बिना बात के। चेक करो पहले पिछला। कह रहे इन अ सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, 100 वर लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल जूस, 150 taking orange juice, 75 listed at both apple as well as orange. How many were taking neither apple nor orange? कुछ कंजर हैं जो कुछ नहीं पी रहे, उनको सालों को पेप्सियां चाहिए, तो अब उनकी बात करते हैं। सो सबसे पहले कौन सा? एप्पल जूस। ए मान लिया सेट ऑफ स्टूडेंट्स who take apple juice, और कौन है? ऑरेंज है। ओ मान लिया सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु टेक ऑरेंज जूस। पहले टोटल यूनिवर्सल सेट में है 400 बच्चे, 100 एप्पल वाले, इसके बाद 75 ऑरेंज वाले, 75 ऑरेंज वाले, ओ सॉरी 150, और बोथ वाले कितने हैं? 75। निकालने क्या है? नीदर एप्पल नॉर ऑरेंज, नीदर एप्पल एंड नॉर ऑरेंज। मानते हो? नॉट ए एंड नॉट बी।
सो नंबर नीदर एप्पल नॉर ऑरेंज के कितने हुए? नंबर ए यूनियन ओ का कॉम्प्लीमेंट क्या लगाया? डी मॉर्गन। कॉम्प्लीमेंट का क्या होता है? यूनिवर्सल सेट में से आप ए यूनियन ओ को माइनस कर दो। यूनिवर्सल सेट में कितने हैं? नंबर यूनिवर्सल में से माइनस कर दो नंबर इन ए प्लस नंबर इन ओ माइनस नंबर इन ए इंटरसेक्शन ओ। मांगते हो बेटा? वैल्यूज डाल दो। यूनिवर्सल में कितने? 400, ए में कितने? 100, ओ में कितने? 150 और इसमें 75। 400 में से सबट्रैक्ट करो, 250 और 75 गए 175, तो कितने बच्चे हैं? 225 बच्चे हैं। समझ में आई बात? अप्रोच क्लियर? नेक्स्ट। हाँ, फिर बाद में वैल्यू डाल दो, तो आपकी मर्जी। अगला, देयर आर 200 इंडिविजुअल विद स्किन डिसऑर्डर, 120 had been exposed to chemical C1. Let C1 या A denotes set of people, set of individuals exposed to C1. B मान लिया denotes set of individuals exposed to C2. टोटल 200 इंडिविजुअल्स हैं। आपको क्या बोला? 120 had been exposed to chemical C1. 120 A में हो गए, 50 to C2, B में हो गए 50, 30 to both, A इंटरसेक्शन B में हो गए 30। फर्स्ट पार्ट आपको निकालना है C1 बट नॉट C2, नंबर C1 एंड नॉट C2, मतलब ओनली C1। ओनली C1 का क्या फॉर्मूला बताया? मतलब A एंड नॉट B निकालना है। ये हो गया नंबर इन A माइनस नंबर इन A इंटरसेक्शन B। A में कितने? 120, इंटरसेक्शन में कितने? 50। आंसर कितना आया? 70। सेकेंड पार्ट में नंबर B एंड नॉट A। ओ, इंटरसेक्शन 30 है, तो ये हो गया 90। B एंड नॉट A का मतलब B माइनस A इंटरसेक्शन B। क्या ये समझ में आता है? B माइनस A इंटरसेक्शन B। B में कितने? 50, A इंटरसेक्शन B में कितने? 30, ये आ गया 20। थर्ड पार्ट C1 और C2, और मतलब A यूनियन B। ये हो गया नंबर इन A प्लस नंबर इन B माइनस नंबर इन A इंटरसेक्शन B। A में कितने? 120, 50, 30, 170 में 30 गए 140। समझ में आता है? एक चौथा और ऐड कर लो, नीदर केमिकल C1, नीदर C1 नॉर C2। इसको करना जरा, और ये लिख लो बाकी। देखो फोर्थ पार्ट, ये थर्ड था, ध्यान दो बेटा, फोर्थ पार्ट पे ध्यान दो। नीदर C1 नॉर C2 मतलब नंबर A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ये सुनो, नहीं, एंड नीदर B1 एंड नॉट C2, ये निकालना है। A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, A भी नहीं एंड B भी नहीं। तो अब क्या करोगे? इसमें डी मॉर्गन भैया ठोकोगे। नंबर A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट, ये होगा नंबर इन यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर A यूनियन B। यूनिवर्सल सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? कहां गया? टोटल कितने? 200। नंबर इन टोटल यूनिवर्सल सेट है 200 लोग। सो ये हो गया 200 माइनस 140, तो 60 लोग ऐसे हैं जो कि ना तो C1 से एक्सपोज हुए ना ही C2। समझ में आ गई बात? क्लियर है? कंसेप्ट समझ में आ गया? पक्का? इसका होमवर्क दे दूं अब? इसका छोटा सा काम है। हाँ बेटा, इसका काम देखो पहले। ये पुरानी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.6 है। मैं आपको ये पीडीएफ शेयर करूंगा। पुरानी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.6 है, और उसके
मिसलेनियस में 2-3-4 एग्जाम्पल्स हैं, ये आपको अटेम्प्ट करने बाय नेक्स्ट क्लास, ठीक है। इसकी अब नेक्स्ट क्लास में एक हफ्ते बाद लूंगा, अगली क्लास से हम लोग नया चैप्टर शुरू कर देंगे। इसकी नेक्स्ट क्लास में एक हफ्ते बाद लूंगा। बाकी मैं प्रूविंग वाले सारे आपको करा चुका हूं मिसलेनियस वगैरह के, सिर्फ ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस बचा। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस का जो रिमेनिंग आगे वाले क्वेश्चंस हैं, ये मैं एक बार दोबारा करा दूंगा आपको, मैं करा दूंगा, ये मैं कराऊंगा आपको नेक्स्ट वीक, ठीक है। बाकी चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।